नाउ वी हैव द बॉटनी सेक्शन। थोड़ा इसको जल्दी करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स का सेक्शन है, या हम कहेंगे सेक्शन ए है। फ्यूजन ऑफ मेल gamete with an egg in the embryo sac is called. The options we have here: triple fusion, double fertilization, syngamy, and the autogamy. So we have the correct option here, syngamy. Then question number 2: wind pollination is common in the options. Here we have the legumes, we have the lilies, we have the grass and the orchids. Correct option we have the grasses. Then we have the penicillium was discovered by, कब discover किसने किया था? Options we have the Robert Brown, Robert Hooke, Fleming and B.M.C. Clintock. ठीक है, तो correct options we have Alexander Fleming कब? 1928 में। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4: वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज दैट ऑफ। कौन सी ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज है किनकी? इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स की। ठीक है, सो हमारे पास हिमालयन में एप्पल जो है वो ये है पोडोफाइलम। ठीक है, देन वी हैव द जेनेटिक्स term was proposed by. The options we have Mendel, Morgan, Batson and the Johnson. The correct option we have the Batson 1905. Then we have the section B. हमेशा आपको यहाँ पर ये जो हमारे पास बायोलॉजी का पोर्शन है सेक्शन बी में क्या होगा? वी हैव 2 मार्क्स हर एक क्वेश्चन में। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन लीडिंग स्ट्रेन एंड द लैगिंग स्ट्रेन। जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। दोनों में आपको ये पता होना चाहिए कि लीडिंग स्ट्रेन में हमारे पास सिंथेसिस कंटिन्यूअसली होती है इन द डायरेक्शन 5' to 3'। ठीक है, उसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है फ्रॉम 5' to 3'। ठीक है ना, ये कहाँ से मूव होता है? इट विल मूव टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क एंड दिस लैगिंग स्ट्रेन विल मूव अपोजिट टू द रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, देन इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी करना है। क्या? लिस्ट 4 एंटीबायोटिक्स एंड देयर सोर्सेस। मतलब आपको एंटीबायोटिक्स की जो नाम लिखने और उनके सोर्सेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेनिसिलियम है, कहाँ से बना है? हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कहाँ से बना है? टेट्रासाइक्लिन है, कहाँ से बना है? इरिथ्रोमाइसिन है, कहाँ से बना है? ठीक है, देन डिफाइन बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव इट सिग्निफिकेंस। बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है ये आपको देखना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, ये वो कंट्रोल है, ऐसे हम लिख सकते हैं द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट्स। ठीक है, एंड अदर डिजीजेस बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल ऐसे आपको याद रखना है, रादर देन अदर केमिकल पेस्टिसाइड्स। ठीक है, क्योंकि अच्छी टेक्निक है, इसकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस आपको इसमें लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या लिखना है? डिस्कस द रोल ऑफ सिम्बायोटिक एंटोफिक्सेशन बाय बैक्टीरियम एंड साइनोबैक्टीरियम। अलग अलग रोल्स आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 डिफाइन एक्सटिंक्शन, लिस्ट द cause of extinction. Simple, complete disappearance of the species or a group of species from earth. कैसे हो सकता है? हैबिटेट लॉस हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्लाइमेट चेंज हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है। ठीक है, या पोल्यूशन की वजह से भी ये ना एक्सटेंशन हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन बी। नाउ वी हैव सेक्शन सी, और हर एक क्वेश्चन के यहाँ पर कितने मार्क्स हैं? हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाउ many alleles आर इन्वॉल्व इन द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस। हमारे पास जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप है ह्यूमंस में, कितने एलील्स हमें इसमें होते हैं? हमारे पास IA, IB एंड स्मॉल आई होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ए ब्लड ग्रुप है तो जीनोटाइप इसका ऐसे बनता है। ठीक है, दिस इज द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए। नाउ आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? इसी के साथ साथ देयर इज अ बॉय विद ब्लड ग्रुप ए whose mother has blood group B. Give the possible phenotypes and the genotypes of the father. आपके पास क्या है? आपके पास एक बॉय है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो IA उसमें होना जरूरी है। अब ये बोलता है कि फादर में क्या क्या फिनोटाइप्स, फादर में क्या क्या एलील्स होंगे। ठीक है,
फादर में क्या क्या फिनोटाइप्स होंगे और जीनोटाइप्स होंगे। अगर हम जीनोटाइप्स की बात करेंगे तो IA और IA होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इनमें से कोई एक बॉय के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, इनहेरिट हो सकता है। इस तरीके से यहाँ से भी दोनों में से एक इनहेरिट हो सकता है और यहाँ से भी एक इनहेरिट हो सकता है। सो द ऑप्शन हमारे पास जीनोटाइप्स के ये 3 है, ठीक है। लेकिन अगर हम फिनोटाइप्स देखेंगे, यहाँ से हमारे पास फिनोटाइप क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास फिनोटाइप ए आ जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा एंड यहाँ से हमारे पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द फिनोटाइप्स एंड द जीनोटाइप्स ऑफ द फादर। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पायरामिड्स ऑफ नंबर। ये जो 3 पायरामिड्स आपके है ना इस सिलेबस में, ये आपको याद रखने, पायरामिड्स ऑफ एनर्जी, पायरामिड्स ऑफ मास, पायरामिड्स ऑफ नंबर। देन वी हैव द राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द hotspots of biodiversity, biosphere reserves, and the ex situ conservation. Then what's operon? Name 3 types of genes which make up an operon. Easy है, simple है. Then we have the question number 16. Distinguish between the sigmoid and the J-shaped growth curve, population explosion, and the population crash. Section D, and is the last question in your botany paper. Then we will conclude this. Write a short note on development of endosperm, mention the types with examples, और give reasons why, आपको क्यों reasons देने क्यों groundnut seeds are X albuminous and castor seeds are albuminous. Micropyle remains is a small pore in the seed coat of a seed. Anthers of angiosperm flowers are described as diathecous, ठीक है। So this was your बायोलॉजी पेपर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर देना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इज़ वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।